अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं टेक विद इन्वेस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 2026 के अंदर आप लोगों को कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप लोगों को अपना जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, कहां पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रखें ताकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतरीन मुनाफा जो है देखने को मिल सके। तो 2026 के अंदर आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिलेंगी। दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको सेफ एसेट के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट के अंदर भी रखना चाहिए। और इस तरह के अलावा इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रखकर बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के अंदर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहां पे इन्वेस्ट करके एक बेहतरीन मुनाफा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। वहाँ पे आपको बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेहतरीन जो अपडेट्स हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर आप बात करें 2025 की तो 2025 के अंदर हमें काफ़ी ऐसे एसेट थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा दिया है। अगर हम सबसे पहले बात करें गोल्ड की तो गोल्ड ने बहुत बेहतरीन मुनाफा दिया है 2025 के अंदर। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इसने भी बहुत अच्छा मुनाफा दिया है 2025 के अंदर। और उसके अलावा अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। अब 2026 के अंदर हमें जो अपना प्लान है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो भी कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज़ आती है वो है सेफ एसेट। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा जो है वो सेफ एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप अपने पैसे को गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट लाजमी से करें, क्योंकि गोल्ड आपको पता है कि दुनिया के हालात के ऊपर चल रहा होता है। 2025 के अंदर भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जो जंगें हैं वो दुनिया के अंदर लगी हैं, काफ़ी ज़्यादा मुल्क आपस में लड़े हैं, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ गया है। अब भी अगर आप देखें तो अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है, उसके सदर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा अब भी जो है वो ट्रम्प धमकियां दे रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी मैक्सिको के साथ वो लड़ाई करना चाहता है, कभी वो ग्रीनलैंड का एरिया हासिल करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी तो उस सिचुएशन के अंदर गोल्ड जो है वो मजीद बूम करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो गोल्ड के अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% हिस्सा लाजमी से रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड आपको सेफ एसेट होता है और सेफ एसेट जो है वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही दे के जाता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर कभी भी नुकसान नहीं देता। तो गोल्ड के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कुछ ना कुछ लाजमी से रखें। और गोल्ड आपने सनियारे से जाकर नहीं खरीदना, ये डिजिटल आपने गोल्ड खरीदना है जिसको आप एक क्लिक से खरीद सकते हैं और एक क्लिक से सेल आउट भी कर सकते हैं। फौरी पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और बेहतरीन मुनाफा भी आपको मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने एक ऐसे वीडियो बनाई हुई है, कोशिश करूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रोवाइड कर दूँ। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जो सेफ ऐसा आता है हमारे पास वो है सिल्वर। इससे पहले अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादा गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया करते थे, सिल्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। लेकिन अब जो है दोस्तों जो सिल्वर है वो भी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा देने वाला एसेट बन चुका है, क्योंकि सिल्वर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गाड़ियों के अंदर सिल्वर इस्तेमाल हो रही है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ उसके अंदर सिल्वर इस्तेमाल हो रही है, जो नई टेक्नोलॉजी की बैटरियाँ बन रही हैं उसके अंदर सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है, सोलर के ऊपर सिल्वर इस्तेमाल हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो सिल्वर की डिमांड है वो बढ़ चुकी है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने डिजिटली जो है वो सिल्वर भी खरीद के रख लेना है, क्योंकि सिल्वर का आप कम से कम 5 या 10% हिस्सा अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी से रखें, क्योंकि सिल्वर ने पिछले 2025 के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा दिया है। उसके साथ अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कॉपर के ऊपर भी कर सकते हैं, 2 से 3% अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो भी रखें, तो कॉपर भी आपको बेहतरीन मुनाफा दे सकता है, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ता जा रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास जो चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है स्टॉक मार्केट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस मुल्क की स्टॉक मार्केट होगी। अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इसने 2023, 2024 और 2025 के अंदर बेहतरीन मुनाफा दिया है अपने इन्वेस्टर को। आपको पता है कि जब मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, हुकूमत जो है वो स्टेबल होती है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट होती है वो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो इन्हीं 3 चीज़ों को देखते हुए आप अगर किसी भी मुल्क के अंदर रहते हैं, किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो लिस्टेड होती हैं, बड़े बड़े जो कारोबार बिजनेस होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और कारोबार करने वाले जो बड़े बड़े कारोबार होते हैं वो हर साल अच्छा मुनाफा कमाते हैं।
बल्कि हर साल क्या हर रोज़ ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट होती है ये आपको बेहतरीन मुनाफा देती है। अब अगर आप न्यू बंदे हैं तो आप किसी एक स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप मुख्तलिफ स्टॉक्स के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट करें। आप ETF को बाय कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड के ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप डिफरेंट जो स्टॉक है उसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। तो बिजनेस यहाँ पे आपको अच्छा जो प्रॉफिट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त भी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर जा रही है, तो इसके ऊपर तो हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के ऊपर भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाजमी से कीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी ये इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही उस मुल्क के हालात, जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई जंगी हालात बन जाते हैं तो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आपको बेहतरीन मुनाफा मिलता है। तो स्टॉक मार्केट भी 2026 के अंदर आपको बेहतरीन मुनाफा कमा कर देने वाला जो है वो एसेट बन जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो चौथे नंबर के ऊपर हमारे पास चीज़ आती है वो है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड जो होते हैं इसके ऊपर 3 कैटेगरीज होती हैं, बल्कि 2 ही कैटेगरी होती हैं। एक तो होती है लो रिस्क की और एक होती है हाई रिस्क की। जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के हाई रिस्क के ऊपर डाल दें तो आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के हाई रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। उसके अलावा अगर आप लो रिस्क के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये म्यूचुअल फंड वाले, और माना आपको तकरीबन 10 से 11% का जो प्रॉफिट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो आपको देखने को मिलता रहता है। तो ये भी अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर ऑप्शन होते हैं, एक लो रिस्क का होता है, एक मीडियम का होता है, एक हाई का होता है। तो ज़्यादा कैटेगरी के अंदर ये हाई रिस्क के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपके पास वो पैसे पड़े हुए हैं जो पैसे कम है या आपको किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है उन पैसों की, तब वो पैसे आप अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर रख दें, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको बेहतरीन मुनाफा उस वक्त तक देते रहेंगे जब तक वो पैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पड़े रहेंगे। जब आपको उन पैसों की ज़रूरत हो वो पैसा आप अपना वहाँ से निकालें, आप विद प्रॉफिट अपना पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं और किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड का ये फ़ायदा होता है लो रिस्क का कि जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो पड़े डी वैल्यू नहीं होते, इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, पैसे आपके कम हो रहे होते हैं। लेकिन लो रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का यही फ़ायदा होता है कि चलो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को जो है वो उसके बराबर की सतह के ऊपर चलता रहता है। इतना ज़्यादा मुनाफा या इतना ज़्यादा जो नुकसान है यहाँ पे नहीं होता। और दोस्तों जो उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट 2025-2024 के अंदर देखा जाए तो इसने भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मुनाफा दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप किसी छोटे मोटे कॉइन के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं जो रिकमेंड आपको करूँगा वो 3 ही कॉइन होंगे। एक बिटकॉइन होगा, उसके अलावा इथेरियम कॉइन होएगा और एक BNB का जो कॉइन है वो। इन 3 कॉइन्स हैं, ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं। ये अगर नीचे चले भी जाएं, कल को मार्केट दोबारा से कम बैक करती है तो ये दोबारा से कम बैक करके आपका जो नुकसान होता है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जीरो नहीं होती। तो कुछ हिस्सा जो है वो इन कॉइन्स के ऊपर लाजमी रखें, क्योंकि इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट है वो कंसोलिडेटेड के अंदर है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब आपको बेहतरीन मुनाफा यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास जो चीज़ आती है वो होता है बिजनेस जो है वो आप ऑफलाइन किसी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी कारोबार है, जैसे कोई गाड़ी रेंट पे लेकर चला सकते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको सेल परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बड़ी बड़ी अमाउंट से ही होती हैं, जो ऑफलाइन बिजनेस होते हैं ये छोटी अमाउंट से नहीं होते, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें ऊपर मैंने आपको बताई हैं इसके लिए तो आपके पास चाहे 1000 रुपया भी है तो आप इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन बिजनेस के अंदर अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो इन एसेट के अलावा जितने मैंने आपको बताए हैं इन चीज़ों के अलावा आप ऑफलाइन बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो खुद का किया हुआ बिजनेस होता है, जो प्रॉफिट आपको वो प्रोवाइड कर रहा होता है वो कोई और एसेट प्रोवाइड नहीं करता। तो इस तरह के बिजनेस करके भी आप अच्छा मुनाफा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दिया है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जो है वो कमा सकते हैं, और पिछले 2 सालों से ये चीज़ें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बहुत अच्छा मुनाफा दे रही हैं। अब एक काम लाजमी से आप लोगों ने ये करना है कि किसी एक एसेट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है कि अपना सारा पैसा उठाया किसी एक जगह पर लगा दिया।
अपने पैसे को हमेशा डिवर्सिफाई करें, ठीक है, मुख्तलिफ एसेट के अंदर ला कर रखें। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप 10% या 15% भी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप बेहतरीन जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। एक एसेट नीचे होगा, 4 एसेट ऊपर होंगे, आप प्रॉफिट के अंदर होंगे, ठीक है, 2 एसेट नीचे होंगे, 5 एसेट ऊपर होंगे, तब भी आप प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो ये फायदा होता है इन चीज़ों का। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इनमें से कौन से एसेट के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी से बताइएगा। और 2026 के ऊपर आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करने का शौक रखते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बाकी चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।